हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 30 अगस्त दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है हमारी आंखें तेरी ओर है। दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय के 12वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। अजीजो, यहोशापात यहूदा के राजाओं में से एक था। वह एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर से प्रेम करता और उस पर अपना विश्वास रखता था। जब अम्मोन के लोग और अम्मोनियों के अलावा कुछ अन्य लोग अचानक उसके खिलाफ उठ खड़े हुए और युद्ध करने आए तो वह नहीं जानता था कि क्या करना है। उसका हृदय थरथराने लगा, लेकिन वह तुरंत परमेश्वर की ओर देखने लगा और प्रार्थना करने लगा। देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। दूसरा इतिहास के 20वें अध्याय के 11वें और 12वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, वह केवल परमेश्वर की ओर देखने के साथ ही नहीं रुका, बल्कि उसने पूरे यहूदा में उपवास की घोषणा भी की। इससे सब लोग यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। यहूदा के सब नगरों से लोग यहोवा की खोज में आए। ऐसा दूसरा इतिहास के 20वें अध्याय के 3 और 4 वचन में हम देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, एक परिवार के रूप में उपवास और प्रार्थना करें और परमेश्वर की ओर देखें। जब आप ऐसी समस्याओं का सामना करें जो आपके नियंत्रण से परे हो, अपने लिए एक परिवार के रूप में इकट्ठा होने और प्रार्थना करने के लिए समय आवंटित करें। जब आप एक परिवार के रूप में उपवास और प्रार्थना करते हैं तो आप विजयी होंगे। जब तंत्र मंत्र और जादू टोना एक परिवार पर हमला करने और उसे बर्बाद करने के लिए आए तो उस परिवार के सदस्यों ने 3 दिनों तक उपवास और प्रार्थना की। आश्चर्य की बात यह है कि एक कुत्ता और एक बिल्ली जो उनके पालतू जानवर थे, उनके साथ उनके उपवास में शामिल हो गए। जब घर वाले इधर उधर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो पालतू जानवर भी उनके पास आकर लेट गए। तीसरे दिन परमेश्वर ने परिवार को एक बड़ी जीत दी और परिवार को एक पूर्ण छुटकारा मिला। इसी तरह जब राजा यहोशापात ने परमेश्वर की ओर देखा, उपवास किया और प्रार्थना की और गाते हुए उसकी स्तुति की, तो परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को आपस में लड़ाया और उन्होंने एक दूसरे को नष्ट कर दिया। ऐसा दूसरा इतिहास की पुस्तक 20वें अध्याय के 22वें वचन में हम देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, केवल परमेश्वर की ओर देखें, एक परिवार के रूप में उपवास और प्रार्थना करें, आप विजयी होंगे। ध्यान करने के लिए भजन 46 उसका 11वां वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर के इन वचनों की सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको और आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।